रहे थे पाकिस्तान के रिपोजिशन करने रिव्यू करने की ताल्लुकात को और इस सिलसिले में इसहाक डार साहब का कल का विज़िट बताया जा रहा है कि काबुल जा रहे हैं वो भी तब जब पाकिस्तान के जो नुमाइंदा खुसूसी हैं बराए अफ़गानिस्तान मोहम्मद सादिक साहब वो विज़िट करके आए, 2 बार जा चुके हैं। एक विज़िट पे तो मैंने आपके कमेंट्स लिए थे और अब दूसरा हाल ही में विज़िट करके आए, जिसके बाद उन्होंने अपनी ट्वीट में बताया कि उन्होंने वहाँ पर क्या बातचीत की है और किस नौयत की वर्चुअल मीटिंग्स भी की हैं। मीनवाइल वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार साहब का वहाँ जाना, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हैं, क्या समझते हैं आपके वहाँ जो मामलात उलझे हैं अब वो सुलझाव की तरफ जाएंगे, कीपिंग इन माइंड द रिपोर्ट्स जो छपी हैं अमरीकी जराइद? देखिए, हालात इतने ख़राब हैं कि बेहतरी हो सकते हैं, इससे ज़्यादा ख़राब नहीं हो सकते। पहली बात ये। दूसरी बात ये है कि कोई उम्मीद की किरण नज़र आ रही है। कैसे? सबसे पहले तो ये है कि इस दफ़ा पहली दफ़ा हमने ये सुना है ऑफिशियली कि पाकिस्तान चाइना के साथ मिल के को बातचीत करना चाहता है और चाइना का रोल के बारे में बात हो रही है कि चाइना अफ़गानिस्तान के अंदर क्या रोल प्ले कर सकता है टू हेल्प अफ़गान पाकिस्तान रिलेशंस। ये पहली दफ़ा ये तस्लीम किया जा रहा है। ये मैंने पहले नहीं सुना था। हम इस पर स्पेकुलेट करते रहे, मगर ये पहली दफ़ा है कि ऑफिशियली चाइना के लोगों ने ये तस्लीम किया है कि वी वांट टू सिट विद द पाकिस्तानीज एंड प्ले सम मीडिएटरी रोल। ये मैं समझता हूँ इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है। अच्छा। क्योंकि चाइना का भी अब इम्पोर्टेंट रोल अफ़गानिस्तान में बनने जा रहा है। ठीक, तो इसलिए तो तालिबान भी बड़े इंटरेस्टेड हैं इस चीज़ में। 2, रशिया ने अभी अनाउंस किया है कि उन्होंने तालिबान को टेररिस्ट लिस्ट जो कि जिस पे उनको डाला था तालिबान रेजिम को, उनको हटा दिया उनकी सुप्रीम कोर्ट ने। और वो तरीका है ना, खुद नहीं किया ना, गवर्नमेंट के बजाय अपनी कोर्ट से जस्टिस सिस्टम। ये दिस इज टिपिकल ना। क्योंकि वहाँ भी पब्लिक ओपिनियन है ना, ये है वो। तो अदालतों के जरिए सहारा लिया जाता है जब इस किस्म की चीज़ करनी हो जिसपे कंट्रोवर्सी हो। तो उन्होंने अदालत से फैसला करो, मोहर लगवा ली कि जी इनको अब डेजिग्नेट टेररिस्ट से हटाया जाए। इसी के साथ साथ इससे पहले कदम जो चला था, जिसको लोगों को याद नहीं है, याद दिला देता हूँ, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान ने भी अपनी टेररिस्ट लिस्ट से हटा दिया था। तो ये कदम ब कदम बात ऐसे जा रही है कि अफगानिस्तान के जो नेबर्स हैं, चाइना, रशिया, सेंट्रल एशियन कंट्रीज, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान इमीडिएटली ऑन द बॉर्डर एंड पाकिस्तान, दे आर नाउ ट्राइंग टू एस्टैब्लिश अ कॉमन प्लेटफॉर्म और कुछ रिलैक्सेशन करना चाह रहे हैं ताकि तालिबान को घेराव कर लिया जाए नेगोशिएशंस में। अगर सिर्फ पाकिस्तान बात करता है तो वो बात नहीं मानते। अगर साथ रूस भी बैठा होगा, कजाकिस्तान भी बैठा होगा, चाइना भी बैठा होगा, तो मुश्किल हो जाएगा पाकिस्तान की बात को मुस्तरद करना। तो और इन सब लोगों का कोशिश यही है कि तालिबान रेजिम थोड़ी सी रीज़नेबल हो जाए, टेररिज्म एक्सपोर्ट करना बंद कर दे। बिकॉज डोंट फॉरगेट, रशिया के ख़िलाफ़ भी टेररिज्म ग्रुप्स बैठे हुए हैं यहाँ, कजाकिस्तान के खिलाफ भी, ताजिकिस्तान के अंदर सारा नॉर्दर्न अलायंस बैठा हुआ है। हाँ, उज़्बेक ताजिक्स बैठे हुए हैं जो एंटी तालिबान है। तो उनका भी इंटरेस्ट है। और अफगानिस्तान का भी इंटरेस्ट होना चाहिए कि उनको भी न्यूट्रलाइज किया जाए। जैसे अफगानिस्तान के अंदर लोग बैठे हुए हमारे खिलाफ, ताजिकिस्तान के अंदर लोग बैठे हुए हैं अफगानिस्तान के खिलाफ, तालिबान के खिलाफ। और इसी तरीके के साथ कजाकिस्तान के अंदर जो हुकूमत है उसके खिलाफ जो गुरिल्ला ग्रुप्स हैं वो अफगानिस्तान में बैठे हुए हैं। और ताजिकिस्तान के अंदर कुछ लोग बैठे हुए हैं जिनका ताल्लुक उन लोगों के साथ है जो अफगानिस्तान में बैठे हुए हैं, इस्लामिक स्टेट खोरासान, जो ताजिकिस्तान से बैठ के और रूस को अटैक कर रही है, मॉस्को के अंदर अटैक किए। तो ये सारा जो नेक्सस है ना, इन्होंने ये बड़ी अच्छी स्ट्रेटजी किसी ने ये बनाई है पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने कि अकेली तो हमारी बात नहीं सुनते, बड़ी नफरत है हमारे खिलाफ, मगर उनके भी अंदरूनी मामलात हैं, उनको भी सपोर्ट की ज़रूरत है। और फिर पहली स्टेज तो ये है कि हम सब मिल के इनके साथ बात करें। हम सब के प्रॉब्लम्स हैं इनके साथ और इनके हमारे साथ सबके प्रॉब्लम्स हैं। ये इनको क्या चाहिए और हम क्या दे सकते हैं, और हमें क्या चाहिए और ये क्या दे सकते हैं। हमें ये चाहिए कि जो लोग हमारे खिलाफ बैठे हुए हैं उनको फारग किया जाए। इनको क्या चाहिए? इनको चाहिए तजारत, पैसे और रिकग्निशन। तस्लीम करना। जब तस्लीम करेंगे तो इनकी फिर मॉडरेशन भी होगी, फिर इनके साथ आमदोरफ्त भी होगी, तजारती ट्रीटीज़ भी होंगी, इंटरनेशनल ग्लोबल ऑर्डर जो है रूल्स बेस्ड ऑर्डर उसके साथ फिर एग्रीमेंट्स भी होंगी और सब कुछ चलेगा। अभी तक बिकॉज इन्होंने ज़िद की हुई है ऑन द रोल ऑफ वेमेन, और यूनाइटेड नेशंस के अंदर बेशतर मुल्क जो है वो दे आर टेकिंग इशू विद द तालिबान कि आप ये क्या कर रहे हैं। और हम भी नहीं सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि हम कहते हैं जब तक आप ये टेररिज्म एक्सपोर्ट करेंगे हम कैसे आपको तस्लीम कर लें। तो ये अब लेन देन की बात शुरू होगी। मैं समझता हूँ ये पहली दफ़ा एक सीरियस अटैम्प्ट होगी। दिस इज़ वाई अब
ये सारी ग्राउंड पहले तैयार की है, उनको थोड़ा नरम किया है। और अब बिकॉज ऑफ दैट आपने देखा कि एक स्टेज ये भी आई कि उन्होंने एक प्रिजनर था अमेरिकन, उसको भी रिलीज़ किया। तो अमेरिका भी आ गया है, सब इनको समझाने आ गए हैं कि देखो यार नॉर्मलाइज करो, ये बंद करो, ये लेवरेजिंग तुम भी कर रहे हो और तुम्हारे खिलाफ भी हो रही है। लेट्स फाइंड स्लो स्टेप्स टू क्रिएट कॉन्फिडेंस। हम आपको चाहते हैं कि आप रहें, मगर हम आपको रिकग्नाइज नहीं कर सकते जब तक आप मिसबिहेव करेंगे। तो इसलिए आप, और वो आगे से कहते हैं कि हम ट्रस्ट नहीं करते आपको। तो ये मेरा ख्याल है इट्स अ गुड स्टेप कि प्लेटफॉर्म बड़ा किया जाए, नेबर्स को उस पर लाया जाए, नेबरी प्रेशर दिया जाए, और टिट फॉर टैट जो एक्सपल्शंस हो रही है या जो चीज़ चल रही है उसकी तरफ बातचीत की जाए और स्टेप बाय स्टेप चला जाए। और आई थिंक ये जो चाइना के बीच में आना, रूस का करना और ताजिकिस्तान और कजाकिस्तान का करना, आई थिंक दिस आर गुड स्टेप्स। और तालिबान ने इन रिटर्न जो अमेरिकन जो फंसा हुआ था वहाँ उसको दिया, आई थिंक दीज आर ऑल गुड स्टेप्स। स्लोली यू आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। प्रॉब्लम हमारे लिए हो रहा है कि वो राइट डायरेक्शन इतनी स्लो चल रहा है कि इतना मीनवाइल हम सफ़र कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा सफ़र हम कर रहे हैं बिकॉज ऑफ BLA। और ये दो जो वहाँ बैठे हुए ना, ये हमें बड़ा तंग कर रहे हैं, मगर अब ये चाइना को भी तंग कर रहे हैं ना जी, ज़ाहिर अटैक उनकी चाइना को अटैक कर रहे हैं, हाँ चाइनीज एसेट्स को यहाँ अटैक कर रहे हैं। तो चाइना का भी एक वेस्टेड इंटरेस्ट बन गया अब। और अब पहले तो वो मदाखलत नहीं करते कभी नहीं, अब उनको क्यों, वो खुद हर्ट हो रहे हैं, उनको खुद उनके ऊपर अटैक, अब उनका भी इंटरेस्ट बन गया कि ये रोका जाए। तो मेरा ख्याल है अब चाइनीज़ भी बड़े प्यार के साथ उनको समझाएंगे। सो आई थिंक इट्स मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। मगर ये ना आप समझें कि कल हम रिकग्नाइज कर लेंगे या कल ये सारी टेररिज्म बंद हो जाएगी। उनके इंटरनल प्रॉब्लम्स भी हैं जिसके साथ वो खुद डरते हैं TTP से और इस्लामिक स्टेट से। ये ना हो कि ये दो इकट्ठे हो जाए और तालिबान की गवर्नमेंट को अटैक कर दें। तो इसलिए आई थिंक इट विल टेक टाइम और बड़े तरीके के साथ इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, इसमें वो जो बात कर रहे हैं मोहम्मद सादिक साहब, वो कह रहे हैं मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स को हम एक्टिवेट करेंगे जिसमें पाक चाइना ट्राईलैटरल होगा, नेबर्स रशिया ये आपने जो बताया, और पाकिस्तान उज़्बेकिस्तान ट्राईलैटरल, वही बात जो आपने की, और पाकिस्तान ईरान ट्राईलैटरल भी। लेकिन वो साथ ही बताया उन्होंने कि उन्होंने जो चाइनीज़ नुमाइंदा खुसूसी उनके साथ वर्चुअल मीटिंग भी की है और वहाँ वो रिवाइव करने जा रहे हैं ट्राईलैटरल प्रोसेस को अफगानिस्तान के साथ, जो बाद में अफगान हुकूमत के साथ शेयर होगा। मेरा सवाल यहाँ ये है कि यहाँ KP हुकूमत एक अरसे से अफगानिस्तान जाने की बात कर रही थी, मुज़ाकरात की बात कर रही थी, लेकिन अब जा रहे हैं तो इसहाक डार साहब जा रहे हैं। क्या KP गवर्नमेंट की नुमाइंदगी भी उसमें होगी? मुझे नहीं पता होगी कि नहीं होगी, मगर मैं समझता हूँ हर्ज कोई नहीं है। तो उसकी वजह दो, एक तो ये कि ये फेडरल इशू है, नेशनल सिक्योरिटी का इशू है, इसमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स आमतौर पे इन्वॉल्व नहीं होती, ना ही होनी चाहिए। अच्छा। मगर ये जो मामला है ये फोकस्ड है और सबसे ज़्यादा नुकसान जो हुआ है वो KP के अंदर हुआ है। तो अगर KP की हुकूमत साथ, उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव साथ चल जाए तो ये एक तो ये कि उनको फिर अलहदा जाने की ज़रूरत नहीं है, वो होना भी नहीं चाहिए। वो अलहदगी कोई ऐसी नहीं है कि जी KP की गवर्नमेंट जाए और जाके बात करे अफगान, ये नहीं हो सकता। फेडरल गवर्नमेंट की जाएगी, फॉरेन ऑफिस जाएगा, मगर उसके अंदर अगर इनका कोई नुमाइंदा बैठता है KP का तो मेरा ख्याल है ले जाना चाहिए उनको, ताकि दे रिमेन इन द लूप। और इनफैक्ट मैं तो ये चाहूँगा कि वो लूप में रहें, उनको कहें कि आपने जाना है हमारे साथ, ताकि जो भी मुआहदे हों इनके सामने हों, इनको पता हो उनकी सेंसिटिविटी क्या है, और फिर यहाँ आके बागी ना हो जाए कि नहीं हम नहीं करते, क्योंकि ये KP वाले कर देते हैं ना, वो खान साहब कुछ कह देते हैं तो ये कभी इधर भाग जाते हैं कभी उधर चले जाते। तो इट्स इंपॉर्टेंट टू हैव वन अप्रोच टू दिस होल इशू। उसके अंदर KP को साथ ले जाना इंपॉर्टेंट है। तो अगर मेरे से पूछें तो मैं तो यही कहूँगा कि गंडापुर साहब को कहें कि साथ एक रिप्रेजेंटेटिव दे दें, उसको भी हम साथ ले जाते हैं, ताकि कोई चीज़ छुपी ना रहे। वहाँ जाके जो बात हो वो KP के तक पहुँचे कि हम ये बात कर रहे हैं, उनको ऑन बोर्ड लेना चाहिए। ठीक, अच्छा, जैसे अफगान मुहाजिरीन की वापसी पे इख्तलाफ था विफाक और सूबे के दरमियान, वो भी तो इश्यूज रिजॉल्व होने हाँ, यही तो बात है ना। अब ये इश्यूज जो हैं अफगानिस्तान वाले, इसके ऊपर इत्तेफाक नहीं है, और मैं समझता हूँ इत्तेफाक हो सकता है, मगर ये सियासी वजह से नहीं हो रहा। वही वजह है कि जी IMF पैसे ना दे, वही वजह है कि काट दो इनको, ब्लैकलिस्ट कर दो पाकिस्तान को, बिकॉज वो इतनी गुस्सा है PTI के अंदर कि वो फिर नेशनल इंटरेस्ट को कभी कभी नहीं देखती, जो वो अपना ज़ाती इंटरेस्ट या इमरान खान का जो केस है उसके ऊपर लड़ती है। तो ये इनको समझाना पड़ेगा कि ये, या फिर बंदा ऐसा लेके जाए वहाँ से जो कि ऐसी इश्यूज नहीं रेज करेगा वहाँ। ठीक है, मगर एटलीस्ट पार्ट ऑफ द डेलीगेशन तो हो गए। हाँ, लेकिन सिंबॉलिकली अगर इसको देखा जाए तो अगर ढाका के विजिट पे जा रहे हैं तो इसहाक डार साहब जा रहे हैं, काबुल भी जा रहे हैं तो इसहाक डार साहब जा रहे हैं, बुनियादी तौर पर तो एक मईशत दान समझे जाते हैं ना, उनकी एक्सपर्टीज फॉरेन पॉलिसी पे। डजंट मैटर यार, आजकल की एक्सपर्टीज नहीं ज़्यादा ज़रूरत होती। अच्छा, सियासतदान से बेहतर डिप्लोमेसी और कोई नहीं कर सकता। जो ये ब्यूरोक्रेट्स डिप्लोमेसी करते हैं ना,
कोई डिप्लोमेसी नहीं होती। असली डिप्लोमेसी सियासतदान करते हैं, लेकिन बिकॉज दे नो हाउ टू बी फ्लेक्सिबल, दे नो हाउ टू लाई, दे नो, इनका काम ही है। तो इसलिए आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया कि और अब थोड़ा बहुत तो एक्सपर्ट हो गए हैं ना, फॉरेन मिनिस्टर भी रहे हैं ना, तो थोड़ी बहुत तो इनको समझ आ गई है क्या बातें करनी है क्या नहीं करनी। और वैसे भी बड़े पर्सुएसिव आदमी हैं, बड़ी अच्छी आर्ग्यूमेंट्स पेश करते हैं। तो आई थिंक इट्स अ गुड थिंग ही इज लीडिंग दिस डेलीगेशन। और ये भी तो उनको पता लगे ना कि किस हाई लेवल के लोग आ रहे हैं, तो ब्यूरोक्रेट नहीं भेज दिया हमने। ओके, लेकिन उससे पहले तो सादिक साहब ने ही जमीन हमवार की है, तो मतलब है कि जमीन तैयार करनी ग्राउंड लेवल पड़ती का। है। हाँ,